या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। MLM के बारे में मेरी क्या राय है पूछना चाहते हैं, और इसके बारे में तो काफ़ी बार सवाल आ चुका कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में या डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के बारे में इसमें मेरी राय क्या। असल में क्या है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग एक किस्म की ये पिरामिड स्कीम ही होती है। और मैं जवाब से पहले एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि ये मेरी ज़ाती राय है। हो सकता है इसमें किसी को इख्तलाफ हो, जो बंदा इस फील्ड में हो और बंदे जोड़ रहा हो आगे चल के, तो वो मुझसे इख्तलाफ रख सकता है। तो कमेंट में ये बोलने के बजाय कि भाई मेरे को कुछ पता नहीं या उलमा को ज़्यादा मालूम नहीं होता, फ़ालतू बात करने से बेहतर ये है कि पहले समझ लेना चाहिए कि ये मेरी ज़ाती राय, और जिस तरह आप लोगों की राय हो सकती है कि वो सही है, उस तरह मेरी भी राय हो सकती है कि वो गलत है। और मैं वही चीज़ बोलूँ कि जो आप लोगों की राय हो, कि मैं फिर आपकी राय पर अपनी राय दूँ। लिहाजा जिस तरह किसी को भी अपनी राय रखने का हक़ है, वैसे ही मुझे। तो अगर किसी को इख्तिलाफ़ हो सकता है तो कमेंट में फ़ालतू बकवास करने से बेहतर ये है कि वो समझ ले कि जो बंदा बोल रहा है वो मेरे बाप का नौकर नहीं है कि जो मैं चाहूँगा वो बोलेगा, वो अपनी बात रख रहा है। तो पिरामिड स्कीम जो होती है ना, MLM के नाम से आजकल जो मशहूर है, जिसको गवर्नमेंट में या इंडिया गवर्नमेंट ने जो है ना वो इलीगल करार देके इसको बैन भी कर दिया। तो आप पहले तो ये समझ लें कि इस तरीके का कारोबार, इस तरीके की कंपनियाँ ये होती तो फ्रॉड ही हैं, और इसके अंदर जो है वो गैर कानूनी भी होती है, यानी कानून के ख़िलाफ़ भी होती हैं। क्योंकि एक्ट जो है ना इस पर बनाया गया है कि मनी को सर्कुलेट कर बंदा किसी भी तरीके से कि वो उससे पैसा ले, वो उसको 3 बंदे जोड़े, वो उसको पैसा दे, वो ज्वाइन होने के लिए 3 बंदे जोड़े, तो ये गैर कानूनी है। अब तरीक़ेकार इसमें क्या हो गया थोड़ी चेंजिंग के बाद कि क्योंकि ये गैर कानूनी हो गया कि इसमें सामान कुछ नहीं होता, लोग एक दूसरे से फ़ीस के नाम पर पैसा लेते रहते, तो मतलब बचने के लिए कानून से इन लोगों ने उसके अंदर प्रोडक्ट को ऐड कर दिया। अब इसका तरीक़ेकार ये होता है कि आप उस फर्स्ट वेलकम किट कह दें उसको, या ज्वाइनिंग फ़ीस कह दें, या कोई कोर्स या कोई ऐसा प्रोडक्ट होता है कि जो पैसे देने के बदले में आपको दे दिया जाता है। मिसाल के तौर पर आपने 5,000 रुपये दिया, आपको वो किट मिल जाएगी। उसके अंदर 5,000 में शैम्पू, साबुन, तेल, क्रीम वगैरह 2-4 किस्म के प्रोडक्ट होते हैं जो कि रद्दी प्रोडक्ट होते हैं। आपको ये एहसास होता है, इस चीज़ को बताया जाता है कि देखो आपने जो पैसा दिया है ना 5,000, उसका आपको तो सामान मिल ही गया ना, आपका इसमें नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। अगर आप आगे 3 लोगों को यही सामान लेने के लिए और आगे कन्वे करोगे तो आपको उसको प्रॉफिट भी मिलेगा। नहीं कर पाए तो आपको खोया तो कुछ नहीं, आपने 5,000 का सामान ले लिया। तो बंदे को भी इस तरीके से जो है ना संतुष्टि हो जाती है कि चलो मैंने सामान तो ले लिया, मेरा नुकसान इसमें कुछ नहीं हुआ। यानी कि घुमा फिरा के अभी भी है ये पिरामिड स्कीम ही, लेकिन गैर कानूनी ना हो इस वजह से इसमें सामान को ऐड कर दिया गया। सामान भी इतने आला किस्म के घटिया होते हैं कि जिसकी ना तो कोई मार्केट वैल्यू, ना तो उसका कोई एडवर्टाइजमेंट, ना तो उसका ब्रांड, ना तो उसकी कोई कंपनी। ये एक फ़र्ज़ी किस्म के थर्ड पार्टी से बनाया गया है, उस पर वाइट लेवलिंग करके अपना नाम लगा के बेच दिया जाता है। अब सवाल ये है कि कोई बंदा ये सोचेगा कि भाई चलो सामान पैसों के बदले मिल रहा है तो शरीयत में जायज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ सोचने वाली है कि अगर आपको 5,000 रुपये दे के रद्दी कूड़े ख़रीदना है तो एक अलग बात है, वरना अगर किसी को वाकई सामान की ज़रूरत है तो फिर वो बंदा 5,000 रुपये ख़र्च करके या 10,000 या जो भी ज्वाइनिंग फ़ीस के नाम पर या वेलकम किट के नाम पर होता है, उसके अंदर बंदा दूसरी अच्छी कंपनी और ब्रांड की चीज़ें ख़रीद सकता है। तो अगर आपको पैसा ख़र्च ही करना है, और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी दूसरी कंपनी का अच्छा कोई ब्रांड की चीज़ ख़रीदेंगे, कोई भी कंपनी आपको कभी ये बोलेगी भी नहीं कि आप इसके अंदर 3 बंदों को और जाके बेचो। मिसाल के तौर पर कभी आपने डाबर का कोलगेट ख़रीदा होगा, तो क्या कभी कोलगेट ख़रीदने के बाद डाबर कंपनी ने ये कहा कि आगे भी 3 लोगों को कोलगेट बेचो? तो जहाँ ये आगे बढ़ाने वाला प्रोसेस, आगे बेचने वाला प्रोसेस होता है ना, ये सब पिरामिड स्कीम ही है। यानी एक तरीके से ये स्कैम ही होता है जिसके अंदर लोग शॉर्टकट से अमीर बनने के चक्कर में अपने पैसे गंवा देते हैं, और उनको झूठा इत्मीनान ये होता है कि हमने सामान तो ले लिया, हमारे पैसे डूबे नहीं। तो सामान आप जो है ना अच्छी कंपनी का भी ख़रीद सकते हैं। और इन कंपनी में जुड़ने के लिए आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि इसके अंदर कोई एजुकेशन, कोई क्वालिफ़िकेशन, कोई टेक्निकल नॉलेज, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसा है तो ठीक है, आप उसमें जो प्रोडक्ट उनका ख़रीद सकते हैं, जो किट वो देंगे, और आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके अलावा इस कंपनी में लोग बोलते हैं कि क्या इसमें काम करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। इसके अलावा इंडिया में कोई ऐसी कंपनी है नहीं कि जो बंदों को ज्वाइन करे और उसके बिना इंटरव्यू, बिना नॉलेज के वो डायरेक्ट रख ले कि आप कंपनी में लग जाओ।
आप किसी भी कंपनी से मरी नौकरी पर भी जाएंगे तब भी वहाँ 2-4 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स भी आपके जमा कराए जाएंगे, एजुकेशन भी आपकी पूछी जाएगी। लेकिन यहाँ इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। इससे मालूम चलता है कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक लोगों को एक झांसा देने के लिए बनाया गया एक जाल होता है। और कानून से बचने के लिए इसमें सामान और प्रोडक्ट को ऐड कर लिया गया ताकि एक इसमें भी मनी को सर्कुलेट किया जाए। अब वो बंदा आगे 3 लोगों को बेचे, तो इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहिए, ख़ास करके अक्लमंद मुसलमानों को। फिर अगर कोई अक्लमंद नहीं है, दूसरी बात है कि भाई वो लगना चाहता है, उसको चाहता है कि 25 दिन में पैसा डबल हो, तो वो ज्वाइन कर सकता है। उसको पता है कि अगर मेरे आगे 3 लोग ज्वाइन हो सकते हैं तो ठीक है। वरना सीधी बात यही है कि किसी भी प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद अगर वो वाकई में कंपनी है और वो फ़र्ज़ी नहीं है तो वो आगे आपको सेल करने के लिए नहीं बोलेगी, क्योंकि आप तो इसके कस्टमर हो ना, डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ी ना हो। लेकिन इसके अंदर हर बंदा डिस्ट्रीब्यूटर होता है और वो ख़ुद कस्टमर भी बनता है पहले, आगे वो फिर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियों के बनाता चला जाता है। तो इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा हो भी सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये ऐसा कोई कारोबार नहीं है कि जो सफल हो जाए और आप इसमें सोचें कि आपका मामला इसमें चलता रहे। और जो चंद लोग आपको नज़र भी आएंगे इस तरीके की बातें करते हुए, उनमें बहुत सारे लोग तो फ़र्ज़ी होते हैं कि जो सिर्फ़ अच्छा लिबास पहन के या सेमिनार वगैरह आपको ज्वाइन करवा के और ये आपको दर्स देने की कोशिश करते हैं कि इससे बहुत अच्छा हम लोग कमाते खाते हैं, जबकि दुनिया के ज़्यादातर लोग इसको समझ चुके हैं कि ये स्कैम होता है एक तरीके से, जिसमें किसी भी तरीके का कोई मामला नहीं होता। और बाज़ लोग तो इसमें हाथों में आपने देखा होगा कि चेक वगैरह भी लेके घूमते हैं कि हमें ये 1 लाख का चेक आया, हमें 25,000 का चेक आया, जबकि जितने भी लोगों के बैंक के अंदर अकाउंट है या जो बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा वाकिफ़ है, उनको मालूम है कि जब चेक आता है तो पैसा लेने के लिए वो बैंक में जमा हो जाता है। तो अगर उस बंदे के हाथ में ही चेक है तो या तो उसने पैसा अभी तक निकाला नहीं है, तो वो चेक तो एक्सपायर हो गया होगा, और अगर उसने बैंक में जाने के बाद पैसा निकाल लिया तो वो बैंक से वापस चेक उसके हाथ में किस तरह से वापस आ गया। तो इसके बारे में भी लोगों ने बहुत ज़्यादा जब पूछा तो इन लोगों ने वो चेक जो है ना हाथों में रखना बंद कर दिए। तो डिजिटलाइजेशन का जो है ना ज़माना है, मनी ट्रांसफ़र इस तरीके से सर्कुलेट करते हैं दिखाने के लिए अपनी बुक के अंदर कि फ़लाँ से पैसा आया और गया इस तरह, ताकि वो आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकें कि देखें इस तरीके से ये प्रॉफिट में चल रहा है। हालांकि इसमें प्रॉफिट में कोई बंदा नहीं होता, टॉप वाले कुछ को छोड़ के बाकी नीचे वाले तो कोई प्रॉफिट में नहीं होते, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस ऐसा भरा जाता है कि वो सामने वाले को कभी ये बताएंगे नहीं है कि यार हम परेशान हैं, हम फंस गए। वो हमेशा दूसरे लोगों को इसके अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश ही करेंगे। और जो लोग इसके अंदर फंस चुके हैं उनको पता है कि हाँ हमने सामान ख़रीदा था, आगे बंदे बने नहीं, बात वहीं ख़त्म हो गई, तो उनको भी अभी पता होगा कि हाँ वाकई में ये सिस्टम इसी तरह से काम करता है। तो MLM के अंदर जो है ना पैसा ख़र्च करना से बेहतर है आप उस पैसे का कोई दूसरा सामान ख़रीद लें अगर वाकई सामान की ज़रूरत है। और अगर ये कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो दूसरा कोई काम करें, कोई दूसरी नौकरी करें। इसके अंदर चक्कर में कि जाए ना एजुकेशन पूछी जाए ना कुछ पूछा जाए, और कोई इसके अंदर मान्यता प्राप्त भी नहीं होता, गवर्नमेंट ने जिसको इलीगल कर दिया हो, फिर इसमें रास्ता निकालने के लिए लोगों ने तरकीबें कर दी हों, तो ये सब जो है ना पता इसी से चलता है कि एक तरीके से फ्रॉड और स्कैम होता है, जिसके अंदर लोगों का कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, सिर्फ वक्त और पैसा बर्बाद होने के लिए। और इत्मीनान बस इतना कि आपको वो सामान तो वापस मिल गया। और आजकल सामान के अलावा दूसरी चीज़ें भी चल रही हैं, जैसे कोर्स चलते हैं कि भाई 5,000 रुपये का कोर्स है, आप ये डिजिटल मार्केट सीखें और इसको 50% छूट पे आपको 2,500 रुपये का मिल रहा है। अगर आप 3 लोगों को और ज्वाइन कराते हैं तो आपको ये और ज़्यादा 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो अब ये कोर्स के नाम पर बेचा जाता है, दूसरी चीज़ों के नाम पर बेचा जाता है कि जिसमें आपको टेक्निकल चीज़ें सिखाएंगे। तो कभी प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो कभी कोर्स बेचे जाते हैं, मतलब घुमा फिरा के बात यही रहती है कि ये सब फर्जीवाड़ा है जो चल रहा होता है। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से और पाएं सबसे सस्ती SSD और क्लाउड वेब होस्टिंग, लाइट स्पीड और cPanel के साथ। और अपने बिजनेस या वेबसाइट के लिए .com.in जैसे डोमेन नेम खरीदें, वो भी कम प्राइस में। आज ही विजिट करें qadrihosting.com पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।